कि सत्संग बहुत दूर की वस्तु है। कभी आप ये सोचते हो कि मैंने नाम ले लिया मैं पार हो जाऊंगा, नो, सत्संग बहुत दूर की वस्तु है। सत्संग का समझना किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है, सबके लिए होता ही। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि संत की वाणी को कोई बिल्ला ही समझ पा सकता है, ना समझेगा। आपके सामने महाराज रामदास जी जो बैठे हैं, मेरा और उनका एक बार रोहतक में मिलन हुआ था। तो ये भी ज्यादातर भीतरा की ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई तो सत्संग में आता है अपनी बीमारी के लिए, और सत्संग के लिए नहीं आया, वो बीमारी के लिए आया। कोई आता है धन के लिए कि मेरे को धन मिल जाए, कोई आता है मेरे को नौकरी मिल जाए। यदि मैं प्योरिटी की बात करता हूँ तो सत्संग उस आदमी के लिए होता है जिन्होंने इस संसार में कठिनाई है। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन का उपदेश बड़ा ही सुंदर ढंग से किया हुआ है। श्री कृष्ण महाराज बार बार अर्जुन को यही कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू तत्व के दर्शन करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ तो मेरे को समर्पित हो जाए, बस इतना ही काम है। राधा स्वामी वाणी भी यही कहती है, सतगुरु खोजो ही प्यारा, जगत पर दुर्लभ रतन। कि सबसे कठिन जो चीज है वो सतगुरु को खोजना है। गुरु गुरु तो सभी कहें, विवेक का प्यारा। इसीलिए कहते हैं तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता करे ना कर सके तो गुरु करे सो। कबीर साहब भी कहते हैं कि धरो सतगुरु का ध्यान तुम्हारी पूर्ण हो आशा। लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, कहते हैं एक जगह पर आता है कि बैसाख बात कोई मेरी मान ले, सबसे छोटा रहना, भला बुरा मत करो जगत में, भला बुरा सहना, भला तो छोड़ बढ़ाई को, तामस खिदमत करो ना जगत में, ये भावना संतन को मणो तुम दासन के दासा, तुम्हारी पूर्ण हो। जिन संतों का नाम लिया जाता है उनके लास्ट में क्या लिखा होता है? दास। कहते भी हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबाड़, काला मुखड़ा होएगा तो साहेब के दरबार। उस सत्संग का, उस गुरु का कोई नाम नहीं होता। प्योरिटी में जाते हो तो एनाम होता है। कोई उस वस्तु को राधा स्वामी कह देता है, कोई निरंकार कह देता है, कोई ओम शांति कहता है, ये पर कोई समझ का भाव है। इसीलिए कहते हैं जब तक समझ आती नहीं दिल की परेशानी जाती नहीं, क्योंकि यहाँ बंद हुए मजदूर बहुत ज्यादा है। बंद हुए मजदूर इतने हैं कि जिसकी कोई तादाद नहीं। कोई रविदास का बंधा, कोई कबीर का बंधा, कोई दादू का बंधा, कोई पलटू का बंधा। पलटू दास भी यही कहते हैं कि यदि तुम पलट जाओगे तो तुम स्वयं पलटू दास होगा। कबीर साहब भी यही कहते हैं, पांचों इंद्रियां तुम अपने आप को बस में कर लो तो तुम खुद आप कबीर हो जाओगे। वाणियों को तो कोई समझ नहीं पाता। कबीर यही कहते हैं, कबीर कबीर क्या करो, सो तो अपना शरीर और पांचों इंद्रिय बस कर लो तुम खुद हो आप कबीर। इतना ही मार्ग है। तो इसीलिए संतों का मार्ग बहुत ही ऊंचा मार्ग है। मैं तो ये कहता हूँ कि संतों के दर्शन से भी कोटि जन्मों के पाप घट जाते हैं। कहते हैं संतां के दर्शन से आई टने भला, सोनन सूड़ी में हो कांटे में चल जाए। संत हमारी आत्मा हम संतां की दे, और रोम रोम में रम रहे ज्यों बादल में। साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, संत मिला में राम से काटे यम के बात। इसीलिए कहते हैं यो ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक दिल में जनून सा जगाना होता है,
पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है, उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। मेडिटेशन तो हर आदमी करता है, ध्यान भी हर आदमी करता है, इस संसार में पैदा हुआ है एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ध्यान नहीं करता। लेकिन भोले से क्या कहते हैं कि ध्यान करें सो कमरे होते, ज्ञान करें सो कूदे, अरे गुरु दी सहन नहीं लगती बोलिया तो सिर में लगे। तो गुरु नाम बहुत ऊंची वस्तु है। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, अंतर नहीं होता तो जाप किसको जपो। कहते भी हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा, अरे सूरत सवानी शब्द में तो काहे काल नहीं था। काल कहते हैं समय को। सतगुरु महाराज किसी को बंदी नहीं बनाता, कबीर साहब को जगह जगह लिखा जाता है बंदी छोड़, वो बंदियों को छुड़वाने के लिए आए। तो साहेब भी होते हैं। तो वाणी सुना देता हूं। सब संतन को बंदगी तो अपनी अपनी थोड़, शब्द विवेकी पार की तो सोई मस्तक के मोड़। संत हमारी याद मारे हम संता की रे, रोम रोम में रम रहे तो जो बादल मामे। सात द्वीप खंड में गुरु से बड़ा नहीं को, करता करे ना कर सके तो गुरु करे सो। हाथ जोड़ विनती करूं तो मेरा विरक्तियों क्या, तारा जब सतगुरु मिले तो बंदी छोड़ गया। सतगुरु के दरबार में नित गाना आए, मैं भाई नाना चाहिए। मैं कौन और यहाँ क्यों आया, कहाँ मेरा डेरा। मैं कौन और यहाँ क्यों आया, कहाँ मेरा डेरा। सत्संग कहेंगे कि दार में भाई नाना चाहिए। सत्संग गंग की दार में ना पड़ जा मेरा। मैं कौन और यहाँ क्यों आया, कहाँ मेरा डेरा। बोले वस्तु का तन भेद लगाना चाहिए। सत्संग कहेंगे कि दार में भाई नाना चाहिए। वतन बार आया, भूल गया तुम दर्द कनर कुछ याद नहीं आया। भूल गया तुम दर्द कनर कुछ याद नहीं आया।
सत्संग कहने की दार में भाई नाना चाहिए। सत्संग गैंग की कार में भाई नाना चाहिए। सतगुरु परमानंद जी तन दे रहेगा। गुरु रामानंद जी कह रहे तन चढ़ाए अकेला। गुरु रामानंद जी कह रहे तन चढ़ाए अकेला। भुक्तानंद पे दया करो दिल का ना चाहिए। सत्संग गैंग की कार में भाई नाना चाहिए। राधा स्वामी। तो संत महात्माओं की वाणी ऐसी होती है जैसे सुरेशानंद जी बता रहे थे। ये सत्संग बहुत जरूरी है कि कम से कम मेरे पास 200 आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने सत्संग नहीं ले रहे। वो कोई भी बंदा सत्संग नहीं ले रहा, लेकिन वो सत्संगियों से इतने अच्छे हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को सत्संग समझ में आ जाएगा ना, वो किसी से द्वेष नहीं करेगा, ना किसी से ईर्ष्या करेगा। यहाँ तो सिस्टम में कुछ दूसरा, हम जगह जगह जाते हैं, मैं अमुक गुरु का चेला हूँ, मेरा पंथ बड़ा है, मेरा महाराज बड़ा है, यही चीजें उनसे नहीं छूट पा रही तो सत्संग को क्या समझेगा। कबीर साहब तो ये कहते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में चलवा तो तेरा हो है। कोई महात्मा था तो बकरी रखता था, कोई आदमी गया बकरा लेने के लिए, तो महात्मा ने वो बकरा दे दिया। दूसरा आदमी सत्संगी था, वो कहने लगा महाराज जी आपको पाप नहीं लगेगा। बोला जी कैसे? बोले बकरे को काटेगा। बोला वो भाव आपके हैं।